नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताज़ा क्रिकेट मैच की। हमारे पास ना इस मैच से जुड़े कई सारे विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं, तो आज उन्हीं की तह तक जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि मैच के जो खास पल थे, खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा और इसका मतलब क्या है, बड़े पिक्चर में उसको समझें। चंडीगढ़ से दिल्ली तक फैंस का रिएक्शन, मैदान पे क्या हुआ, गिल शर्मा की जोड़ी, मतलब काफी कुछ है बात करने को। बिल्कुल। और हम सिर्फ स्कोर नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत कितनी अहम है, कौन से प्लेयर्स चमके और पिछले कुछ सालों में भारत पाक क्रिकेट की जो कहानी रही है वो क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ना जीत के बाद जो माहौल था उसकी बात करते हैं। पूरे देश से तो जश्न की तस्वीरें आ ही रही थी, लेकिन सुनने में आया कि चंडीगढ़ में सीन थोड़ा अलग था। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ना परमिशन नहीं दी थी बड़ी स्क्रीन वगैरह लगाने की। शायद पिछले हफ्ते कुछ हुआ था उसके चलते। हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने मतलब एहतियात बरता था, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था शायद। लेकिन ऐसा नहीं कि जश्न बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों ने अपने लेवल पे घरों में, क्लब्स में खुशी मनाई। अच्छा। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह ने खास इंतजाम किए थे, मतलब एलईडी स्क्रीन्स लगाई, डिस्काउंट भी दिए ताकि लोग आराम से शांति से मैच देख सकें। और पंजाब के लिए तो वैसे भी खास था क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, हाँ, दोनों वहीं के हैं और मैच के हीरो रहे, तो वहां तो उत्साह थोड़ा ज्यादा ही था। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और चीज थी, पिछले मैच के टाइम ना वो बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाक वाला ट्रेंड चला था। इस बार भी क्या वैसी कोई भावना थी? मतलब रिपोर्ट्स तो थोड़ी मिली जुली सी हैं इस पर। देखिए, बॉयकॉट वाली फीलिंग वो कुछ सेक्शन में तो थी, ये बात तो मतलब सामने आई है, पर ना एक प्रैक्टिकल चिंता भी थी लोगों में कि अगर मैच नहीं खेलते हैं तो पॉइंट्स चले जाएंगे। हाँ, वो तो है। और शायद इंटरनेशनल लेवल पर देश की इमेज पे भी असर पड़ सकता है। तो एक तरह का क्या कहते हैं, विरोधाभास था। बहुत लोग चाहते थे कि मैच हो, इंडिया जीते, जवाब मैदान पर दे, लेकिन शायद पब्लिक में जश्न थोड़ा कम रखें। पर फिर भी दिल्ली वगैरह में हमने देखा, रिपोर्ट्स आई कि रेस्टोरेंट्स में लोग तिरंगा लेकर, जर्सी पहनकर झूम रहे थे जीत के बाद। चलिए अब मैदान पर आते हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, इनकी जो पार्टनरशिप थी वो तो मैच का टर्निंग पॉइंट थी। और सूर्य कुमार यादव ने उन्हें फायर एंड आइस कहा, एक आग दूसरा बर्फ। ये काफी चल रहा है। हाँ, और ये बहुत बहुत सटीक तरीके से कहा गया है। अभिषेक शर्मा का जो स्टाइल है वो विस्फोटक है। मतलब पहली गेंद से ही वो हावी होने की सोचते हैं, जिसे आजकल टी20 में कहते हैं ना इंटेंट, हाँ, वो उनमें दिखता है। और दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं जो बिल्कुल शांत रहकर क्लासिकल तरीके से पारी बनाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत अच्छी तरह से। और ये सिर्फ इसी मैच की बात नहीं है, इनका तालमेल तो काफी पुराना बताया जा रहा है। सुनने में आया कि पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में भी इनका डेब्यू एक साथ हुआ था। हाँ, अंडर 19 से सीधा सीनियर टीम में आ गए थे। हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। इन दोनों को उस समय अंडर 19 वर्ल्ड कप के ठीक बाद सीधा रणजी खेलने का मौका मिला था। मतलब इनको फास्ट ट्रैक किया गया था। अच्छा, ये माना गया कि भाई ये टैलेंट तैयार है, इनको सीनियर क्रिकेट का एक्सपोजर जल्दी मिलना चाहिए। और सालों से जो साथ खेल रहे हैं ना, उसका असर दिखता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए आप इनकी। हाँ, वो कमाल की है। समझ बहुत अच्छी है एक दूसरे के खेल की। इनकी बॉन्डिंग के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चली है कि ये मैदान पर ही एक दूसरे को टोक देते हैं अगर कोई गड़बड़ करे तो। ड्रेसिंग रूम का वेट नहीं करते। हाँ, ये अंडर 19 के टाइम से ही ऐसा है शायद। और ये एक अच्छी और सफल पार्टनरशिप की निशानी होती है। देखिए, मैदान पर जो हो रहा है उसका फीडबैक तुरंत मिलना, चाहे वो गलत शॉट हो या रनिंग में कोई कंफ्यूजन हो, ये दिखाता है कि दोनों में ट्रस्ट कितना गहरा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है जो टीम के बहुत काम आती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, लेकिन बड़ी पार्टनरशिप ऐसे ही बनती है। इस जीत के साथ भारत का पाकिस्तान पर रिकॉर्ड अब 7-0 हो गया है, लगातार 7वीं जीत। ये आंकड़ा तो मतलब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, अगर हम पिछले समझिए 10-11 साल का रिकॉर्ड उठा लें, टी20 और वनडे दोनों मिलाकर, तो पाकिस्तान से 3 बार जीता है भारत से। वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हाँ वो फाइनल, 2021 टी20 वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच और 2022 एशिया कप वाला मैच। बस, इसके अलावा ज्यादातर मौकों पर भारत ही हावी रहा है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाते हैं कि पावर बैलेंस कैसे शिफ्ट हुआ है। एक टाइम था जब पाकिस्तान की पेस बॉलिंग का खौफ माना जाता था। अब वो बात क्यों नहीं दिखती? और दूसरी तरफ भारत ने अपना टी20 खेलने का अप्रोच बदला है, खासकर पिछले वर्ल्ड कप जीतने के बाद। क्या ये सब वजह है इस दबदबे की? हाँ, ये दोनों ही बातें बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी में वो जो पहले वाली धार थी, या वो जो एक साथ कई अच्छे गेंदबाज होते थे, वो चीज़ थोड़ी कम हुई है। और भारत में, जैसा आपने कहा,
T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक नया ज्यादा अटैकिंग टेम्पलेट अपनाया है। हाँ, वो दिखता है। अब प्लेयर्स को फ्रीडम है कि वो जाकर एक्सप्रेस करें खुद को, रिस्क लें। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की लीडरशिप में ये बदलाव साफ दिख रहा है। वो जिसे कहते हैं ना जिगरे वाला क्रिकेट, वो खेल रहे हैं और उसके नतीजे भी मिल रहे हैं। और इसीलिए अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, उसके लिए टीम इंडिया को अभी से बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि इस मैच में ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट ही था। जसप्रीत बुमराह वो थोड़े महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 40-42 रन दे दिए उन्होंने, जो उनके स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बुमराह आमतौर पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, इकोनॉमी उनकी कमाल की रहती है। 4 ओवर में 30 रन भी उनके लिए ज्यादा माने जाते हैं कई बार, तो इसे आप एक ऑफ डे कह सकते हैं। हर बड़े खिलाड़ी का कभी ना कभी ऐसा दिन आता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो अगले मैच में वापसी करेंगे। और अगर मान लीजिए फाइनल में फिर पाकिस्तान से मैच होता है, तो टीम को उनसे एक मैच विनिंग स्पेल चाहिए होगा, मतलब 3-4 विकेट वाला प्रदर्शन। एक और प्लेयर जिन पे काफी बात हो रही है वो है संजू सैमसन। जब वो ओपनिंग करते थे या टॉप 3 में खेलते थे तो उनका T20 गेम बड़ा विस्फोटक लगता था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने नंबर 4 या 5 पर उतने सहज नहीं लगे हैं। पिछले मैच में 50 जरूर बनाए, पर वो पारी भी बहुत फ्लुएंट नहीं थी। आज भी थोड़ा फंसे वैसे लगे। देखिए, ये बात सही है। नंबर 4 या 5 ना T20 में एक ट्रिकी पोजीशन होती है। कभी आपको हाथे ही मारना पड़ता है, कभी आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है। ओपनिंग से बहुत अलग है ये रोल। संजू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस रोल की जो ज़रूरतें हैं और मैच की जो सिचुएशन है उसे और बेहतर तरीके से अडेप्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, पर अब ओपनिंग स्लॉट तो लगता है गिल और अभिषेक ने पक्का कर लिया है। नंबर 3 पर SKY फिक्स हैं, तो संजू को तो इसी मिड ऑर्डर रोल में ही फिट होना पड़ेगा शायद। उन्हें अपने गेम में क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे? उन्हें शायद सिचुएशन के हिसाब से गियर बदलना सीखना होगा। मतलब जैसे आज वो आउट हुए पुल शॉट पर, वो उनका पेट शॉट हो सकता है, लेकिन क्या उस समय उस गेंद पर उसकी जरूरत थी? शायद वो गेंद को ग्राउंडेड रखकर सिंगल ले सकते थे। T20 का मतलब सिर्फ चौके छक्के मारना नहीं होता, स्ट्राइक रोटेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो शायद शॉट सिलेक्शन पर थोड़ा और काम करना होगा, और गेम अवेयरनेस कि कब अटैक करना है और कब थोड़ा रुक कर खेलना है। थोड़ा सा धैर्य और सिचुएशन को पढ़ना, ये चीजें उन्हें और बेहतर बना सकती हैं। अब थोड़ा पाकिस्तान की तरफ देखें, वो आज थोड़े ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखे थे। शुरू में भारत ने कुछ कैच भी टपकाए, फिर भी वो 171 तक ही पहुंच पाए, जो इस पिच पर शायद थोड़ा कम था। हाँ, कोशिश तो उन्होंने की अटैकिंग खेलने की। उनके ओपनर साहबजादा फरहान ने 50 भी बनाई, हालांकि उनका कैच भी छूटा था 0 पर, जो महंगा पड़ सकता था। लेकिन देखिए, 171 रन आज के जमाने में भारत जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने काफी नहीं होते हैं। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग में वो पहले वाली बात होती तो शायद ये फाइटिंग टोटल होता। फरहान के 50 बनाने के बाद वो जो सेलिब्रेशन था, बैट से गन चलाने जैसा इशारा, वो काफी वायरल हुआ। ये क्या पिछले मैच में जो इंडियन प्लेयर्स ने सेलिब्रेट किया था उसका कोई जवाब था? हो सकता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच में ना ये इमोशंस थोड़े हाई रहती हैं, मैदान पर इस तरह की चीजें दिख जाती हैं, पर आखिर में तो नतीजा ही मैटर करता है, और वो भारत के फेवर में गया। अब पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, उन्हें अब श्रीलंका और बांग्लादेश से खेलना है। हाँ, और ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो किसी भी दिन उलटफेर कर सकती हैं। तो इस हार से उनकी फाइनल की उम्मीदों को झटका तो लगा है। और अपनी भारतीय टीम इतनी जीत के बाद भी उनमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस या वैसी चीज नहीं दिख रही। टीम काफी शांत और फोकस लग रही है। ये एक अच्छी टीम की निशानी है, जीत को एंजॉय करना, लेकिन फिर तुरंत अगले मैच पर फोकस करना। ये टीम कल्चर बन गया है लगता है। आगे श्रीलंका और बांग्लादेश से मैच है, T20 फॉर्मेट है, किसी को हल्के में नहीं ले सकते। सही बात है। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है और जो दबदबा उन्होंने दिखाया है, उम्मीद तो पूरी है कि वो फाइनल तक जाएंगे और कब वापस लाएंगे। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो इंडिया का डोमिनेंस पाकिस्तान पर जारी है। गिल और शर्मा की फायर एंड आइज जोड़ी फ्यूचर के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाती है और टीम इंडिया सही ट्रैक पर है। लेकिन हाँ, बुमराह की फॉर्म और सैमसन का मिडिल ऑर्डर रोल, ये कुछ एरियाज हैं जिन पर नजर रहेगी। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को थोड़ा सोचना होगा अपनी कमियों के बारे में, जबकि भारत चाहेगा कि ये लय बनी रहे। एशिया कप जीतने के चांस तो काफी ब्राइट लग रहे हैं। जाते जाते ना एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वो जो सूर्य कुमार यादव ने फायर एंड आइज वाली बात कही, क्या वो सिर्फ गिल और शर्मा के खेलने के स्टाइल पर एक कमेंट था, या फिर ये इंडियन T20 टीम की जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसका एक बड़ा हिंट भी हो सकता है?
मतलब क्या टीम मैनेजमेंट अब इसी कॉम्बिनेशन, अग्रेशन यानी फायर और स्टेबिलिटी यानी आइस, इसी को अपनी कामयाबी का फंडा बनाने की सोच रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।